नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष। अभी हम कुछ बिंदु पर चर्चा करेंगे, तो ये लोगों के लिए जनहित में है, तो कृपया आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अभी कुछ दिन पहले तो हम भारतीय जीवन बीमा में मुख्य सलाहकार भी हैं, अभी भी कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, पिछले 6 वर्षों से काम कर रहे हैं। और उसमें बहुत सारे व्यक्ति को हम अंतिम क्लेम, जो मृत्यु क्लेम होता है, वो भी भुगतान करवाए हैं। 5 वर्षीय जो मैच्योरिटी होता है, 5 वर्षीय मनी बैक प्लान में, वो भी भुगतान करवाए हैं। बहुत सारे लोगों को LIC का बहुत सारा बेनिफिट काम करवाए हैं। अब हम चलते हैं, LIC मनुष्य के लिए क्यों हितकारी है और क्यों ज़रूरत है। मनुष्य के लिए LIC कितना महत्वपूर्ण है, उन सारी बिंदु पर चर्चा करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। ये आपके महत्वपूर्ण परिवार के लिए विषय है। कम से कम आप जब तक जानिएगा नहीं, तब तक कैसे कोई भी चीज़ को ले पाइएगा। एक साधारण सा व्यक्ति जब जीवन में आता है, उस व्यक्ति को मम्मी पापा के द्वारा पोस पाल कर और जवान किया जाता है। बड़ा उम्मीद लगाया जाता है, ये मेरा बेटा पढ़ लिख कर कुछ बनेगा। अगर पढ़ लिख कर उसे नहीं जॉब हासिल हो पाता है, तो अपने निजीकरण संस्था में भी कोई काम करके, व्यवसाय करके जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है मनुष्य को। लेकिन मनुष्य को कुछ न कुछ अपने जीवन यापन के लिए तो करना पड़ता ही है, परंतु उसमें कुछ संवेदना ये भी है, मनुष्य को अपने जीवन जीने की शैली में बहुत सारी वस्तु की आवश्यकता होती है। जैसे अगर आपने कहीं दुकान ले रखा है, तो आपको किसी वाहन के माध्यम से जाना पड़ेगा, क्योंकि पैदल आपको जाने में समय अधिक लग सकती है। तो आप समय को बचाने के लिए साइकिल या मोटरसाइकिल की व्यवस्था ज़रूर करेंगे। तो अभी के दौर में साइकिल बहुत कम ही लोग चढ़ पाते हैं, क्योंकि अधिकांशतः लोगों के पास बाइक ज़रूर हो गया है। बाइक जब आप लेने जाते होइएगा दोस्तों, तो एक बात, हमारी बात ध्यान से सुनिएगा। यहीं पे एक महत्वपूर्णता का चर्चा है, जिसकी चर्चा हम करना चाहते हैं, और वही विषय है जिसके लिए हम चर्चा कर रहे हैं। बाइक आप लेने जाते हैं, तो साधारण सा बाइक का जो भी शोरूम प्राइस होता है, उतना में लोगों को नहीं मिल पाता है। बाइक के लेने के लिए आपको उसका रजिस्ट्रेशन चार्ज और जो भी प्रोसेस होता है, उस प्रक्रिया से आपको गुजरना ही पड़ेगा। उसके तत्पश्चात ही आप बाइक को रोड पर चलाने के लिए योग्य समझे जाएंगे। उस प्रक्रिया में एक होता है बाइक का इंश्योरेंस, भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप बाइक को, साधारण सी बाइक 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपया में आता है। नॉर्मल सी बात हम करते हैं, तो कोई भी नॉर्मल बाइक हो 1,25,000 से लेकर और 1,50,000 की बात हम करते हैं। हो सकता है 1,75,000, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, बहुत सारे दामों मूल्य का जो है वाहन है। लेकिन हम एक मिसाल के तौर पे बात करें, तो 1.5 लाख की बाइक जब आप एजेंसी से छुड़ाते हैं, सर्वप्रथम उस गाड़ी को आप पूजा करने के लिए किसी मंदिर में जाते हैं। मंदिर में जाते बड़ा नियम निष्ठा और श्रद्धा से पूजा करते हैं, ये विश्वकर्मा बाबा हमें इससे भी आगे बढ़ोतरी हो। उसके बाद आप उस गाड़ी के माध्यम से अपने कार्यशैली में उपयोग करते हैं। लेकिन आपने जब बाइक लिया, बिना इंश्योरेंस को आपको नहीं दिया गया, आप सोच सकते हैं आपके 1.5 लाख रुपया का पूंजी, जबकि एक बार लगा नहीं, आधार कार्ड लिए हैं, 20-25 हज़ार रुपये डाउन पेमेंट देकर आप लोन पर भी गाड़ी लिए हैं, फिर भी आपको 5,000, 10,000 प्रीमियम लगाकर, और इंश्योरेंस हुआ है, जो गाड़ी को अगर
रास्ते में चलने के क्रम में कोई तरह की क्षति होगा या दुर्घटना होगा तो बाइक को जो है इंश्योरेंस के कंपनी से मरम्मत करवाया जाएगा। आप सोचिए, एक साधारण सी बाइक जिसकी इंश्योरेंस इतनी महत्वपूर्ण है, जो कि बाइक का जो वहाँ बेचने वाले होते हैं वो बिना इंश्योरेंस के आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। और ये बहुमूल्य शरीर जिस पर आपका पूरा परिवार टिका हुआ है, आप नज़रअंदाज करके उसी बाइक पर बैठकर और 90, 120, 200 की स्पीड में जब चलते हैं और सड़क में जब दुर्घटना होता है तो आपको तो दुर्घटना होता है, आपकी आत्मा चली जाती है परमात्मा के पास, आपकी अस्थियाँ रोड पर पड़ा हुआ रहता है। बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों को हमने देखा है और उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते जो आपके वीडियो दिखा रहे हैं तो आपको हम डरा रहे हैं। भैया, प्रत्येक दिन कई हजारों में जो है दुर्घटना का शिकार लोग हो रहे हैं और एकदम नवयुवक लोग को जो है दुर्घटना के शिकार में हमने देखा है। जिसका शादी पिछले साल हुआ, जिसके घर में उसके पत्नी के घर में बच्चा है और उस बच्चा का क्या होगा, जिसके माता पिता ने पोस पाल कर जवान किया, वो परदेश था, बाहर से आया और पुनः जो है गांव में बाइक लिया और किसी काम के वास्ते चौक चौराहे पे गया, वहीं पे अचानक एक्सीडेंट हो गया। आप अगर लोकल क्षेत्र के होंगे तो आप अपने ग्रामीण क्षेत्र में भी देखते होइएगा, फना व्यक्ति का जो है बाइक में दुर्घटना हुआ और उससे अचानक उसका जो है जान चला गया। तो मित्रों, इंश्योरेंस कितना महत्वपूर्ण विषय बन चुका है ये आप अपने परिवार के हित में सोचिए। और एक जीवन बीमा, मिनिमम जीवन बीमा इतना का लीजिए जो कम से कम 5 लाख रुपया का इंश्योरेंस नॉर्मल होना चाहिए और 10 लाख रुपया का एक्सीडेंटल दुर्घटना क्लेम होना चाहिए, ताकि किसी भी व्यक्ति को अगर इस तरह की घटना होता है तो उस परिवार को जो है तत्क्षण 1-2 महीना लगता है, लेकिन LIC में जो है भारतीय जीवन बीमा में क्लेम जो है आपके इंश्योरेंस ज़रूर भुगतान करता है और उस पैसा से आपके परिवार को जो है सड़क पर नहीं आना पड़ेगा। आपके परिवार, आपके मम्मी पापा कम से कम 5-10 लाख रुपया से किसी का परिवार जो है संवारा जा सकता है आसानी से। तो हम आपसे यही अनुरोध करेंगे मित्रों, आप अपने जीवन में बहुत सारे रुपया कमाते हैं और बहुत सारे रुपया खर्च करते हैं। एक जीवन में भारतीय जीवन बीमा से इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूर लीजिए, जो कि आपको जीवन के बाद भी काम आएगा और जीवन के न रहने के बाद भी काम आएगा और जीवन के साथ भी काम आएगा। आप अगर पॉलिसी लिए हुए हैं तो आपके परिवार सुरक्षित महसूस ज़रूर करेगा, क्योंकि आप भी जीवन में हैं तो रुपया उपार्जन के लिए ही भिन्न भिन्न प्रकार के माथा लगाते हैं। व्यवसाय हो, नौकरी हो, किसी भी प्रकार का व्यवसाय हो, अन्य प्रकार के योजनाओं में दिमाग लगाकर बुद्धि विवेक से रुपया उपार्जन करते हैं ताकि हमारा परिवार कुशल से चल सके, हमारी जो ज़रूरतमंद की वस्तु है उसका मैं भरपाई कर सकूं। इसी के लिए लोग दिन मजदूरी या व्यवसाय करते हैं या जॉब करते हैं। एक न एक दिन दोस्तों मरना सबको है, लेकिन असमय मृत्यु अगर किसी का हो जाता है उसके बाद उस परिवार को केवल और केवल रुपया के अलावा कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। हमने बड़ा नज़दीक से देखा है वैसे परिवार को दोस्तों, जो अपने परिवार के मुखिया को न रहने पर बहुत असहाय महसूस किया है और सड़क दुर्घटना में जब मौत होती है तो सरकार के रूल है जो 4.5 या 4 लाख रुपया जो भुगतान होता है वह पैसा लेने के लिए लोगों को काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ता है। वो तो अगर है तो वो सरकार का लाभांश है, लेकिन भारतीय जीवन बीमा में है तो ये आपका अपना बॉन्ड है। उस बॉन्ड पे आपका लिखा हुआ एग्रीमेंट रहता है जो आपके न रहने पर भी हम इतना भुगतान करेंगे और आपके रहने पर भी हम इतना भुगतान करेंगे। तो वो वादा पर चलती है, कमिटमेंट पर चलती है, लिखित व्यवस्था के साथ चलता है। हमने कितने लोगों को मृत्यु क्लेम भुगतान करवाया है
मुझे बड़ा ही गर्व महसूस होता है जो हम भारतीय जीवन बीमा में काम करके और लोगों को जो हम फ़ायदा दिलवाने का काम किए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि हमसे जुड़े हैं और उन लोगों को हमने भारतीय जीवन बीमा में बीमा किया और वादा किया भैया आप लोग नहीं रहिएगा, फिर भी हम आपके परिवार को इतना भुगतान दिलवाएंगे और हम दिलवाते हैं। ये वचन हम देकर आते हैं और ये वचन जो है भारतीय जीवन बीमा ने मुझे वचन दिया और वह वचन में है हम अपने ग्राहक से वचनबद्ध रहते हैं और तत्पर सेवा के लिए रहते हैं। तो मित्रों, आपसे विनती है यही, आप लोग अपने अपने जीवन बीमा जरूर करवाएं। अगर माता बहन हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आपके पति देव या बेटे या पापा इंश्योरेंस नहीं लेते हैं तो आप ज़रूर उन्हें प्रेरित करें इंश्योरेंस लेने के लिए, क्योंकि इंश्योरेंस जो है बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी व्यक्ति को न रहने के उपरांत उस परिवार में रुपया के अलावा कुछ नहीं बच जाता है, तो पैसा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बन गया है जीवन शैली में जीने के लिए। तो मित्रों, भारतीय जीवन बीमा में एक इंश्योरेंस ज़रूर करवाएं। मेरा नाम संतोष कुमार है और हम भारतीय जीवन बीमा के मुख्य सलाहकार हैं। हमारा कोड 04155 है, जो कि मुजफ्फरपुर ब्रांच शाखा 2 के हम अभिकर्ता है। इसी के साथ हम लेते हैं इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आपको कैसा लगा, किसी प्रकार से अगर सहयोग लेने की आवश्यकता हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर संदेश करें। जय हिंद।